डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपकी एजुकेटर निशा मित्तल। तो दिस इज़ माय प्रोफाइल ऑन अन अकेडमी। आप मेरी क्लासेस अन अकेडमी के ऊपर भी एक्सेस कर सकते हैं। बहुत सारा फ्री कंटेंट मैं ऑलरेडी पोस्ट कर चुकी हूं एंड हर संडे 9:30 AM मैं आप लोगों की एक स्पेशल क्लास कंडक्ट करती हूं अन अकेडमी के ऊपर, जो बिल्कुल फ्री है। फ्री क्लासेस को एक्सेस करने के लिए भी आप निशा लाइव या फिर निशा M रेफरल कोड यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक अन अकेडमी की ऐप को डाउनलोड नहीं किया, डाउनलोड करेंगे, वहाँ पे एक ऑप्शन आएगी डू यू हैव अ रेफरल कोड, तो आप ये फिल कर सकते हैं। साथ में मेरा जो कोर्स है अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए 2022 के लिए, दैट इज़ ऑलरेडी लॉन्च्ड कंप्लीट बैच कोर्स, जिसमें पेपर 1 एंड पेपर 2 कंप्यूटर साइंस मैं कवर करवाऊंगी। पेपर 1 आपको तलवीर सिंह कवर करवाएंगे। आई विल सजेस्ट 1 ईयर सब्सक्रिप्शन, जो कि डिस्काउंटेड फीस आपकी जस्ट 13,000 है। अपार्ट फ्रॉम दैट अन अकेडमी के ऊपर अगर आप सब्सक्रिप्शन चूज़ कर रहे हो आज एंड कल, ठीक है, 29th, 30th एंड 1 दिसंबर को, तो डियर स्टूडेंट 1 ईयर की सब्सक्रिप्शन के ऊपर अन अकेडमी की तरफ से 2 मंथ आपको फ्री मिलेंगे। 6 मंथ की सब्सक्रिप्शन के ऊपर आपको 1 मंथ फ्री मिलेगा। जैसे मैंने पहले ही बताया कि 1 ईयर की सब्सक्रिप्शन बेस्ट है, उसको आप चूज़ कर सकते हैं क्योंकि उसके चार्जेस 6 मंथ की फ़ीस स्ट्रक्चर से कंपैरेटिवली 1 मंथ फीस काफ़ी इसमें कम चार्जेस पड़ेंगे आपको। ठीक है, आज के इस सेशन में मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट, दैट इज़ कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग। तो डियर स्टूडेंट, इस कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए इसमें सबसे पहले कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, हमें उनके बारे में नॉलेज होनी चाहिए, जो आज के इस सेशन में मैं डिस्कस करूँगी। ठीक है, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग के बारे में। जैसे हम बहुत बार AC यूज़ करते हैं। AC एक क्वेश्चंस में आपको माइक्रो प्रोसेसर के क्वेश्चंस में AC लिखा मिलेगा। AC का मतलब होता है accumulator। ठीक है, ऐसे कई रजिस्टर्स होते हैं जो यूज़ होते हैं, जैसे AX, BX। इनके मीनिंग क्या है आज इस सेशन में मैं आपको समझाऊंगी। क्लियर? ठीक है, स्टार्ट करेंगे हम सेशन की डिस्कशन को। तो डियर स्टूडेंट, जब भी आप इस तरह के क्वेश्चंस करना चाहते हैं, कोई भी माइक्रो प्रोसेसर से रिलेटेड, माइक्रो इंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, तो सबसे पहले आपको इंस्ट्रक्शंस के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। क्या क्या इंस्ट्रक्शंस यूज़ की जाती हैं, ठीक है, उनके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। अगर कहीं भी पेपर में XCHG लिखा है तो ये एक इंस्ट्रक्शन है किसके लिए? एक्सचेंज के लिए। एक्सचेंज, ठीक है, XCHG एक्सचेंज के लिए है ये। ऐसे ही एक्सचेंज किसको करेगा ये? अगर कहीं पे AX लिखा है, BX लिखा है, तो ये दोनों रजिस्टर 16 बिट के होते हैं ईच। लेकिन अगर कहीं पे AX का ही हम डिटेल में जिक्र करें, AX = AHAL। AX में कितनी बिट है? हमारे पास 16 बिट है। लेकिन व्हेन वी डिस्कस अबाउट AL, उसमें 8 बिट होती हैं लोअर बिट। किसकी लोअर बिट? AX की। AH में हायर बिट्स होती हैं 8। किसकी? AX की ही। तो ये कंसेप्ट आप लोगों को पता होना चाहिए। UGC नेट एंड एनी एग्जाम, वट एवर एग्जाम यू आर गोइंग टू अपीयर, सो दिस इज़ द बेसिक रिक्वायरमेंट जो हमें नॉलेज होनी चाहिए। अगर एक्सचेंज AX BX के ऊपर है तो ये रजिस्टर्स होते हैं 16 बिट के। AHAL के ऊपर है तो ये रजिस्टर्स होते हैं जस्ट 8 बिट का ईच। बिकॉज रीज़न मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, AH एंड AL को मिलाकर ही AX बनता है, लोअर एंड हायर बिट को। ठीक है, नेक्स्ट है वेरिएबल 1 एंड BX, एक्सचेंज मेमोरी एंड रजिस्टर। तो यहाँ पे वेरिएबल का डेटा किसी रजिस्टर के साथ हम एक्सचेंज कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट क्या है? वेरिएबल्स को, दो वेरिएबल्स को, दो ऑपरेंड को ही एक्सचेंज करना। तो ये कुछ एक्सचेंज की ही इंस्ट्रक्शंस है हमारे पास। तो सिंपल बात है, XCHG का मतलब क्या है? दैट इज़ एक्सचेंज। नेक्स्ट चलेंगे नेक्स्ट कंसेप्ट के ऊपर, नेक्स्ट शीट के ऊपर, नेक्स्ट डिस्कशन के लिए। कुछ इंस्ट्रक्शंस हमारे पास होती हैं, बहुत ही सिंपल इंस्ट्रक्शन, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट की। हमेशा इंस्ट्रक्शन को हमें
राइट हैंड साइड से लेफ़्ट की तरफ रीड करेंगे, राइट टू लेफ़्ट, राइट टू लेफ़्ट। वी आर गोइंग टू रीड दीज इंस्ट्रक्शंस लाइक दिस, राइट टू लेफ़्ट। तो व्हाट इज़ हैपनिंग हेयर, कोई डेस्टिनेशन है एंड सोर्स वैल्यू है, इन दोनों को हम ऐड करके किसी डेस्टिनेशन में पुट कर रहे हैं। ऐसे ही डेस्टिनेशन माइनस कुछ सोर्स हम किसी फर्दर डेस्टिनेशन में पुट कर रहे हैं, ठीक है। दिस इज द कंसेप्ट विच इज़ यूज्ड हेयर इन दीज इंस्ट्रक्शंस, राइट, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट हमारे पास ऑपरेंड का रूल मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर भी चुकी हूँ, AH एंड AL का, लोअर एंड हायर बिट का, ठीक है, जो कि आगे के कंसेप्ट में यूज़ होगा हमारा, राइट, ठीक है। तो DX AX का मतलब क्या है, यहाँ पे DX डेटा कहाँ पे स्टोर्ड है, DX में, ठीक है, AX का डेटा, ठीक है, ये कंसेप्ट है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, ये कुछ कंसेप्ट्स हैं, इंस्ट्रक्शंस हैं, एंड इनका लिंक मैं इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में, डिस्क्रिप्शन में भी पोस्ट करने जा रही हूँ। आपको ये सारी वीडियोस कंप्लीट करनी है। आगे की वीडियो में हम डिटेल में इसके ऊपर डिस्कशन करने जा रहे हैं, ठीक है। तो इस सेशन में इतना ही। थैंक्स अ लॉट।